Hello बच्चों, let's read the question first. The question says that find the center of mass of a uniform semicircular disk. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. So की कंसेप्ट इज सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास क्या होता है बच्चों? एक ऐसा हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है जहां पर मैं बॉडी का सारा मास में सेंटर्ड मान सकता हूँ. अब देखो, इस केस में बच्चों मेरे जो एक यूनिफॉर्म दे रखी है सेमी सर्कुलर डिस्क. उसका रेडियस नहीं दे रखा, मान लेता हूँ मैं आर. क्या मान लेता हूँ मैं? आर है मान लो रेडियस. अब बच्चों ये कंटिन्यूअस सिस्टम है. इसको कैसे निकालते हैं इसका सेंटर ऑफ मास? इसी केस में बच्चों आप मान सकते हो कि ये जो डिस्क है ना, ये बना हुआ है बच्चों छोटी छोटी रिंग से मिलकर बना हुआ है. मान लो पतली सी बच्चों रिंग ले लो, एलिमेंटल रिंग ले लो आप. और अगर मान लो इस रिंग की रेडियस बच्चों स्मॉल आर है, तो इसका जो सेंटर देखो बच्चों, सेंटर ऑफ मास का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, देखो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा क्योंकि बच्चों जितने मास आपके, अगर मान लो ये वाई और ये क्या है एक्स, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों को? जीरो. एक्स कोऑर्डिनेट जीरो क्योंकि जितने आपके पॉइंट्स आपके लेफ्ट है बच्चों, जितने पार्टिकल्स उतने ही क्या राइट है. तो बच्चों क्या होगा आपका नेट? क्या होगा? जीरो होगा आपका नेट. आपका दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा आपका? यहाँ पर ही लाई करेगा, तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा. सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट आपका नॉन जीरो होगा, उसी को निकालना है. तो एक्स सी एम तो आपका जीरो होगा. वाई से हम कैसे निकालेंगे? देखो, इसकी जो हाइट बच्चों, सेंटर ऑफ मास की हाइट होती है, एलिमेंटल जो रिंग लिया उसकी होती है बच्चों 2r/पाई. तो वाई कोऑर्डिनेट इस एलिमेंटल रिंग का आ गया मेरा 2r/पाई. और मान लेते हैं पूरे जो डिस्क का मास क्या है बच्चों? कैपिटल एम. या ऐसा मान सकते हो आप, जो एरियल डेंसिटी है, एरियल मास डेंसिटी, वो क्या मान सकते हो बच्चों? सिग्मा. एरियल मास डेंसिटी क्या मान सकते हो आप? सिग्मा. तो जो y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए, वाई सी एम क्या होता है? y डॉट डी एम अपॉन क्या होता है बच्चों? डी एम. ये होता है. अब देखो y डॉट डी एम क्या होगा बच्चों? मैं इसका देखो, y डी एम क्या होगा? y इंटू वाई क्या है बच्चों इसका? y कोऑर्डिनेट 2r/पाई है. डी एम कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, जो आपका डिस्क है, ठीक है, उसका जो एरियल मास डेंसिटी सिग्मा है, तो इसका एरिया कितना होगा बच्चों? पाई आर. भाई इसका जो सरकमफ्रेंस है पाई आर, और इसकी थिकनेस क्या मान लेते हैं हम? डी आर मान सकते हैं. तो एरिया क्या हुआ? पाई आर डी आर. मास कितना हुआ? पाई आर डी आर इंटू सिग्मा. पाई आर डी आर इंटू सिग्मा. देखो पाई से पाई कैंसिल कर गया, सिग्मा बच्चों बाहर आ जाएगा. टू सिग्मा बाहर ले लो आप. टू सिग्मा, ठीक है, अपॉन बच्चों क्या होगा? डी एम. तो बच्चों क्या कर लो आप? टू सिग्मा बाहर ले लो आप. क्या कर लो? टू सिग्मा आप बाहर ले लो. यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर डी आर. कहाँ से कहाँ तक बच्चों आपका वेरी हो रहा है रेडियस? जीरो से कैपिटल आर तक, ठीक है, अपॉन डी एम. डी एम क्या होगा बच्चों? देखो पूरा का पूरा मास क्या होगा आपका? डी एम मतलब पूरा का पूरा मास, वो क्या होगा? सिग्मा इंटू पूरा एरिया क्या है बच्चों? पाई आर स्क्वायर बाई टू. पाई आर स्क्वायर बाई टू. ये तो है. ये आ गया बच्चों. देखो अब सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, तो वाई सी एम क्या आ जाएगा आपका? टू सिग्मा, सॉरी टू, सिर्फ टू आ जाएगा, सिग्मा कैंसिल आउट हो गया ना. और नीचे क्या आ गया है आपका? पाई आर स्क्वायर बाई टू. तो ठीक है, और ऊपर क्या आ गया बच्चों? आर स्क्वायर डी आर, जीरो से आर. तो बच्चों ये देखो आर क्यूब बाई थ्री देगा, और ये टू ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा? फोर अपॉन पाई आर स्क्वायर. ये होगा आपका आर क्यूब बाई थ्री, जीरो से आर. तो बच्चों ये देखो फोर अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब बाई थ्री. तो कितना देगा ये? फोर आर बाई थ्री पाई देगा. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. तो दिस विल बी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. और एक्स कोऑर्डिनेट क्या बच्चों? जीरो. तो देखो आपका कुछ ऐसा लाई करेगा यहाँ पर, सेंटर से बच्चों आपका 4r/3 हाइट पर, 4r/3 पाई हाइट पर होगा. So this will be the answer. So I hope you understood it well. Best of luck.